हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सलाम, अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर को ध्यान से देख लिया होगा, क्वेश्चंस और एमसीक्यू समझ चुके होंगे। अब सेक्शन 5 से धारा 5 से कोई भी क्वेश्चन आएगा झटपट आप सॉल्व कर देंगे। सारे लेक्चर्स को फिर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस 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 दोस्तों, टेक्स्ट का नाम है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ऊंचाइयां आप इस सब्जेक्ट में छुएंगे। राइट। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था सर, क्या सर, सेक्शन 5 हमने कवर कर लिया था। उसमें हमने ये जाना था, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा की तरह सर। लेकिन हमने जाना था एक आरओआर होता है, एक आरएनओआर होता है, और एक बंदा होता है नॉन रेजिडेंट। राइट। अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, अर्न इन इंडिया, फर्स्ट एक्सेप्ट इन इंडिया, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। ये हमने तीनों के लिए जान लिया था, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज आज की कहानी जो शुरू है दोस्तों, आज की कहानी का लेवल ही अलग है। आज हमें सीखना है आर ओ आर या आर एन ओ आर या एन आर कोई बंदा बनता कैसे है। सर कैसे बनूंगा मैं आर ओ आर, है ना। कैसे हुआ तो इतना जरूरी, कैसे हुआ वैसे ही कैसे बनेंगे हम आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर। कहानी बहुत शानदार है, बहुत ही जानदार है। इस कहानी को बयां करता है सेक्शन 6। उम्मीद है बात समझ में आ गई। सेक्शन 87 ए डिस्काउंट हम पढ़ चुके हैं। राइट। सेक्शन 5 हमने पढ़ लिया है डिटेल में। सेक्शन 6 आज शुरू करेंगे और मजा ही आने वाला है। सर सबसे पहले सेक्शन 6 बात करता है आम आदमी की, ह्यूमन बींग्स की। बींग ह्यूमन की नहीं सर, ह्यूमन बींग्स की, जो लोग सांस लेते हैं। ठीक है ना, जैसे तुम और मैं, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, ऐसे है ना। जो लोग सांस ले रहे हैं वो रेजिडेंट कैसे बनेंगे, हमने ये तो जान लिया कि जो रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है, जो आर ओ आर हो जाएगा उसके लिए रिसीव इंडिया, इंडिया नॉट इंडिया टैक्सेबल होगा। पर मैं बनूंगा कैसे? कोई कोई जुगाड़ तो होगा, कोई ट्रिक तो होगी रेजिडेंट बनाने की। तो सबसे पहला सेक्शन ये बोलता है, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 हमसे यही बोलता है, सर हम बताएंगे कैसे आप रेजिडेंट बनेंगे, हम बताएंगे कैसे आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। एक इंसान, ह्यूमंस के बारे में बता रहा हूँ अभी मैंने कंपनी के बारे में भी नहीं बता रहा, पार्टनरशिप के बारे में भी नहीं बता रहा, एचयूएफ के बारे में नहीं बता रहा, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इंसानों के बारे में बता रहा हूँ। आप कर मेरी बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने फोटो भी अपनी लगाई है ना। इंसान हूं मैं, इंसान आप है, एलियन तो नहीं हूं ना मैं, है कि नहीं बात। तो भैया हम इसलिए आपसदारी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैसे रेजिडेंट बनेगा। राइट। अब भैया कोई तो जुगाड़ होगा, ठीक है, रेजिडेंट बनाने का। तो रेजिडेंट बनाने का बहुत सारे लोगों ने कहा एक जुगाड़ करते हैं सर, जिसको आधार कार्ड मिल जाए वो रेजिडेंट है। ना मुन्ना ना, ना मुन्नी ना, आधार कार्ड वाला रेजिडेंट नहीं बनाया। उन्होंने कहा आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आधार कार्ड से किसी बंदे को रेजिडेंट बना दें कि तुम इंडिया के नागरिक हो, आधार कार्ड से तो सिटीजन बनेगा। सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ओबामा का, क्रिस गेल का आधार कार्ड नहीं है और वो सिटीजन नहीं है, तो फिर तो वो इंडिया के रेजिडेंट बनेंगे ही नहीं जिंदगी में। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो भैया अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार, अब क्या बच्चे की जान लेगा बे। अक्षय कुमार कैनेडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है ही नहीं, वो कैनेडियन सिटीजन है। अगर वो कैनेडियन सिटीजन है और इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, तो फिर तो वो इंडिया में कभी टैक्स ही नहीं भरेंगे, क्योंकि उनका आधार कार्ड और उनकी सिटीजनशिप इंडिया में होगी नहीं। तो भैया सीतारमन जी ने बोला कि अगर तुम मुझे सलाह दोगे कि सिटीजन बनाकर तुम्हें रेजिडेंट घोषित कर दिया जाए, ये बिल्कुल गलत जवाब है, लगा लो काटे। क्योंकि कोई बंदा सिटीजन अगर होगा तो उसे रेजिडेंट अगर बना देंगे तो अक्षय कुमार कमा इंडिया में रहे, टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो सिटीजन है ही नहीं इंडिया के। ओबामा सिटीजन है ही नहीं, ट्रंप सिटीजन है ही नहीं, क्रिस गेल सिटीजन है ही नहीं, है कि नहीं बात। तो भैया कैसे करें। राइट। तो सीतारमन जी ने कहा भैया मैं एक दिन खेल रही थी लूडो, लूडो खेलिए ना। लूडो में क्या होता है, लूडो में सर, लूडो, हाँ लूडो से टैक्स निकाल दिया, क्या बात है। लूडो में गोटी या तो 1 पे खुलती है या 6 पे खुलती है, 1 पे या 6 पे। तो सीतारमन जी ने कहा मैं भी लूडो की तरह सिटीजन बनाने के 2 नियम बनाऊंगी, 2 नियम, दोनों में से कोई भी एक। लूडो में क्या होता है, या तो 1 पर या 6 पर। ऐसी तरमन जी ने कहा ऐसी मैं 2 नियम बनाऊंगी सिटीजन बनाने के, जिसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं होगा। रेजिडेंट बनाने के, सॉरी रेजिडेंट बनाने के 2 नियम बताऊंगी, इसका सिटीजन से कोई लेना देना नहीं होगा। पहला, अगर कोई भी बंदा, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं आप इंडियन सिटीजन है या नहीं। अक्षय कुमार साहब सुन लो ये बात, आप
ठीक है ना। अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए यही है अक्षय कुमार साहब, आप इंडियन सिटीजन नहीं है क्योंकि आप कनाडा के सिटीजन है, इंडिया में रह रहे हैं, सिटीजन कनाडा के, आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट बनेंगे अगर आप, सुनना ध्यान से, इंडिया में 182 डेज स्टे कर गए। इंडिया में अगर आप 182 दिन रुक गए तो आप अक्षय कुमार साहब आप इंडिया में सिटीजन कहलाए जाएंगे। किस ईयर में, जिस भी ईयर की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं आप एक ईयर में, है ना। ईयर कब से शुरू होता है सर, अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ईयर जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कभी भी आप इंडिया में 182 दिन रुक गए, रुक 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 अरे बाबा रुक, है ना, तो भैया आप इंडिया के सिटीजन कहलाए जाएंगे। अब ये बात अच्छा, अब पता लग गई मुझे बे, ये बात बच्चे की जान लेगा क्या, इंडिया में रुकूंगा नहीं कनाडा में जाऊंगा, ठीक है। तो भैया लोगों ने बोला इंडिया में 182 दिन रुक गए सिटीजन। अब ये बात सबको पता लग गई, अक्षय कुमार को पता लगी, अक्षय कुमार दिमाग लगा रहा भैया इंडिया में 182 दिन रुकना डेंजर है। चलो अक्षय कुमार तो इंडिया में रह रहे हैं, उन्हें पता लग गया। पता है हमारे देश में कहावत चलती है, घर का बेदी लंका ढाए, वो हमारे ऊपर भी लगती है। सर ये कहावत कहां से शुरू हुई, घर का भेदी लंका ढाए? सर घर का भेदी ये कहावत शुरू हुई रामायण काल से, और ये कहावत लगती है विभीषण जी के ऊपर। विभीषण जी घर का भेदी लंका ढाए, उन्होंने भेद खोल दिया, भेद। सर क्या भेद खोला, भेद मतलब क्लू, राज, उन्होंने भेद खोल दिया, राज खोल दिया कि प्रभु राम नेवल पे, नाभि पे मारिए, रावण के गर्दन काटेंगे, मरेगा नहीं। अगर आप नेवल पे मारेंगे तो मर जाएगा, उसकी जान, है ना, नेवल में है, नाभि में है। तो ये बात किसको बताई, राम जी को बताई। किसने बताई, विभीषण जी ने। इसलिए उनके ऊपर एक कहावत बनी घर का भेदी, क्योंकि ये बात विभीषण जानते थे, वो घर के भेदी हो गए, पूरी लंका ढा दी, घर का भेदी लंका ढाए। ऐसे हम भी थे, तुम भी। आज के बाद तुम क्या बोलोगे अपने दोस्तों से जो फॉरेन में रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से, चाचा ताऊ नाना मामा, है ना, जो चाचा जी भैया इंडिया में 182 दिन मत आ जाना वहां से, यूएस से, है ना, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अगर आगे तो लपेट लेंगे तुम्हें, है ना। क्योंकि इंडिया में तो एक ही गाना गाते हैं, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। तो भैया तुझे तो अपना बना लेंगे, तो इंडिया में 182 दिन मत आना। जैसे आप 182 दिन आ गए, आप इंडिया के क्या कहलाए जाएंगे, आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। और भैया रेजिडेंट होते ही आप लपेटे में आओगे, टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। रेजिडेंट इन इंडिया, देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल में टैक्स देना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो ये बात पूरी दुनिया में जब फैल गई, कोई बंदा इंडिया में 182 दिन ना जाए, हमने अपने घर का भेद खुद ही बता दिया, हिंदुस्तान का भेद खुद ही लोगों को बता दिया। अब जो भी लोग फॉरेन से आते हैं वो 182 दिन रुकते नहीं, कहते हैं भैया 150 दिन रुको इंडिया में, 180 दिन रुको, पर 182 डेज मत रुक जाना, ठीक है। सीतारमन जी ने कहा बच्चों कोई बात नहीं, गोटी या तो 1 पे खुलती है या 6 पे खुलती है। उन्होंने रेजिडेंट बनाने का दूसरा नियम बनाया। अच्छा दूसरा नियम क्या बनाया, उन्होंने कहा, ध्यान सुनना, उन्होंने कहा या तो 182 या फिर इंडिया में तुम रुक जाओ 60 दिन, ठीक है। इंडिया में तुम रुक जाओ 60 दिन। किस दिन रुक गए सर, 60 डेज प्लस की बात समझ रहे हो, यानी कि 60 डेज तो तुम रुक गए अपने ईयर में, जिस ईयर का तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है, और उसके पिछले 4 साल में जिस ईयर में तुम्हारा स्टेटस निकाला जा रहा है उसको छोड़ दो, और पिछले 4 साल में, अभी क्वेश्चन करेंगे, चिंता नहीं करने का, टेंशन लेने का, क्वेश्चन करेंगे डिटेल में, मजा ही आएगा। पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में आप इंडिया में कितने दिन रुक गए हो, 365 डेज इन इंडिया, तो भी आप क्या कहलाए जाओगे अक्षय कुमार सर, तो भी आप इंडिया में सिटीजन नहीं, इंडिया में रेजिडेंट कहलाए जाओगे, चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो या ना हो। तो भी हम आपको क्या मान लेंगे, प्यार से आपको बोलेंगे यू आर नाउ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आप इंडिया के क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए। सर मजा ही आ गया बात, राइट। कितने दिन, अब देखो सबसे मजेदार बात क्या लिखी है, 182 दिन इन इंडिया, 182 दिन इंडिया में रुक के आप रेजिडेंट बन गए, या फिर मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, या तो ये या फिर ये भैया, या तो 1 पे खुलेगी गोटी या 6 पे गोटी खुलेगी। यहां लिखा है प्लस का मतलब समझ रहे हो, 60 डेज आपको उस ईयर में, अपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज रुकने हैं। आपका जो भी प्रीवियस ईयर है
है ना। जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आप समझ चुके हैं, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर में 60 दिन रुके और अपने प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 साल में 365 दिन रुके। यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर प्लस में है तो ये दोनों साथ साथ है, दोनों क्या गाना गाते हैं, 60 डेज प्लस 365 इन लास्ट 4 डेज, ये गाना गाते हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ है, तू जहां मैं वहां, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। यानी प्लस का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, बहुत गंभीर बताना चाह रहा हूं, पूरा का पूरा लॉ पलट जाता है इन शब्दों से। प्लस का मतलब लॉ में लिखा जाता है एंड का मतलब होता है प्लस, यानी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन दोनों पूरी होनी चाहिए एक साथ। और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक चॉइस करनी, दोनों में से एक पकड़ो, या तो ये या ये, तो इसका मतलब हो गया और। लेकिन अगर मैं प्लस में निशान लगा रहा हूं प्लस में, तो इसका मतलब दोनों एक साथ। यानी कि रेजिडेंट बनाने की जो पहली कंडीशन है या तो वो पूरी कर दें, या रेजिडेंट बनाने की जो दूसरी कंडीशन है या फिर वो पूरी कर दें। ठीक है, अगर पहली कंडीशन पूरी हो गई कि आप इंडिया में 182 दिन रुक गए अपने प्रीवियस ईयर में, तो दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेक द सेकंड कंडीशन, क्योंकि मैं पहली कंडीशन से क्या बन चुका 182 दिन। अगर मैं इंडिया में 182 दिन रह गया तो 60 पे जाने की जरूरत नहीं, मुझे रेजिडेंट बना तो लिया, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, तुम्हें अपना बना लिया। कैसे बनाया, पहली कंडीशन से बना दिया, लपेट लिया तुम्हें। अगर मैं 182 दिन नहीं रहा, मैं 150 दिन रहा, तो फिर मैं दूसरी पे कूदूंगा, फिर मैं देखूंगा अपने प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हूं, साथ के साथ एंड हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, 60 दिन के साथ साथ पिछले 4 साल, ये वाला 4 साल छोड़ो, पिछले 4 साल में झांको। अरे भैया पिछले 4 साल, हाँ चारों आ जाओ, चारों के चारों आ जाओ भाई, चारों के चारों बताओ कितने कितने दिन थे, पिछले 4 साल के दिन गिन लो, और पिछले 4 साल के दिन कितने बैठने चाहिए, 365 दिन बैठने चाहिए पिछले 4 साल के दिन। तो इस साल अपने प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन रुक गए, पिछले 4 सालों में आप 365 दिन रुक गए, तो आप इंडिया के क्या कहला दिए जाएंगे, रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। तो सेकंड बेसिक कंडीशन में कब कूदना है, सेकंड बेसिक कंडीशन मुझे तब चेक करनी है, सेकंड बेसिक कंडीशन मुझे तब चेक करनी है जब पहली कंडीशन ना हो। यानी पहले आप चेक करो 182 हो तो खत्म कहानी, आप रेजिडेंट बन गए। अगर नहीं हो तो फिर सेकंड पे जाओ, 60 प्लस 365 चेक करो। सर क्या ये बात, मजा ही आ गया इस बात में। कैसे लिखी है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, देखो ये क्या है, ये बात देखना क्या कह रहा है, इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ सैटिस्फाई एनीवन, डेंजरस बात, एनीवन, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो। पहली कंडीशन, जो 2 कंडीशन में नाम दिया बेसिक कंडीशन, कोई भी एक बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दें। सर पहली कंडीशन क्या है, सर पहली कंडीशन है ये लिखी, जो मैंने खुद ही हाईलाइट कर रखी है, 182 दिन और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो आपका प्रीवियस ईयर है उसमें 182 दिन, मजा आ गया सर। या ये देखो ये क्या लिखा है, या फिर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, जो आपका प्रीवियस ईयर है। अब आपको ये बात पता है आपका प्रीवियस ईयर क्या है, मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपका प्रीवियस ईयर क्या है, आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज, और डेंजरस बात है ये एंड, ठीक है जी नालायको, डेंजरस बात है ये एंड जो लगा है, एंड का मतलब प्लस 365 डेज, 365 डेज कब, पिछले 4 सालों में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, आपके प्रीवियस ईयर से जस्ट पिछले 4 सालों का टोटल कितना होना चाहिए सर, 365 होना चाहिए। अगर आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी या आपने दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देंगे, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देंगे, आप कहलाए जाएंगे, मैं कहलाया जाऊंगा, अक्षय कुमार कहलाए जाएंगे, ट्रम्प कहलाया जाएगा, दुनिया कोई भी बंदा कहलाया जाएगा इंडिया में रेजिडेंट। सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है, आपके पास आधार कार्ड हो या ना हो। अक्षय कुमार साहब सुन लो, आप सुन लो, अक्षय कुमार साहब, आप स्पेशली अक्षय कुमार साहब, आपके पास आधार कार्ड हो या ना हो, आप इंडिया के नागरिक सिटीजन हो या ना हो, आप कैनेडियन हो, आप कैनेडियन नागरिक हो, तब भी आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे, क्योंकि आप 182 दिन रुक चुके हैं इंडिया में, या फिर आप अपने ईयर में 60 दिन और पिछले 4 साल का टोटल 365 कर चुके हैं। यू आर रेजिडेंट इन इंडिया और आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों,
देख लेते हैं इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है और क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपके नोट से क्वेश्चन कराएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे पहला क्या लिखा है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कोई बंदा इंडिया में रेजिडेंट बनेगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। इनको क्या नाम दिया, बेसिक कंडीशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, आते ही छक्का लगा दिया हमने, आते ही छक्का, राइट। सबसेक्शन 1 ये बोलता है या तो ये या फिर ये। सर पहली बेसिक कंडीशन क्या है, 365 डेज, सॉरी 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा प्रीवियस ईयर आ रहा है दोस्तों, बताइए कौन सा प्रीवियस ईयर आ रहा है। सर हमारा प्रीवियस ईयर आ रहा है 2020 2021। तो अगर कोई बंदा 2020 2021 में, आपके एग्जाम के लिए 2020 2021 में इंडिया में कितने दिन रह गया, 182 डेज रह गया इंडिया में, तो भैया वो बंदा बन गया इंडिया में रेजिडेंट। आप और मैं, बताइए भाई और बहनों, आप और मैं इंडिया में है कि नहीं भैया। 2020-21, ठीक है, 2020-21 में सर 182 डेज क्या, अप्रैल से गिनना शुरू कर दो। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 31 मार्च अगर 2021 अभी आई भी ना हो, ठीक है ना, राइट, तो बताओ इस दौरान आप इंडिया में कितने दिन रहे हैं, इस दौरान आप इंडिया में कितने दिन रहे हैं। सर मैं तो 182 दिन से ज्यादा रह गया, आप भी और मैं भी 182 दिन से ज्यादा रह गए, तो आप और मैं क्या हो गए इंडिया में रेजिडेंट। नाउ यू एंड मी, यू एंड आई रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आप और मैं क्या कहलाए गए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाए गए, ठीक है। दूसरा बंदा जो इंडिया में 182 दिन नहीं रहा, जैसे कोई क्रिकेटर आया इंडिया में, आईपीएल खेला, राइट, और 1-2 मैच और घरेलू सीरीज खेल के चला गया और वो कह रहा है सर मैं इंडिया में 70 दिन रह गया। हाँ, यहाँ पे 182 दिन का मतलब क्या है, 182 या उससे ज्यादा भी कवर होगा, है कि नहीं बात। अब पिताजी आपसे कह रहे हैं बेटा इधर आओ, आज तूने बहुत शैतानी की है, तेरे 2 चांटे लगेंगे। पिताजी ने 2 की जगह 4 लगाए, पटापट 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 4 लगा दिए। आप कह रहे बाबा 2 बोले थे, अरे हाँ पापा कह रहे अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, 2 लगा दे, 4 लगा दिया, तेरे 2 लगाए 2 लगाओ। तो आप क्या बोले पापा 2 से ज्यादा लगते हो गए, तो 2 से 4 में तो 2 इंक्लूड हो गए। सेम बात यहाँ है, अगर कोई बंदा इंडिया में 100 दिन रुक गया तो आप उसे क्या बोलोगे कि 60 दिन रुक गया, नहीं रुक गया। तो एग्जैक्टली 60 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, 60 या 60 से ज्यादा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर 60 और मोर, 60 और मोर, 182 डेज और मोर, है ना। तो एक बंदा इंडिया में 100 दिन रुक गया, 100 दिन रुक गया तो इसका मतलब वो 182 दिन तो रुका नहीं, 100 दिन मतलब 182 तो हुए नहीं। जैसे वो कह रहा मैं 182 नहीं 100 दिन रुका हूं, तो पहली कंडीशन तो उसके लिए चेक आपको करनी ही नहीं है, पहली कंडीशन चेक करनी नहीं है। किस पे जाएंगे, दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 182 पे पहली कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन 60 पे होती है। 100 दिन का मतलब आप 182 दिन नहीं रहे, तो पहली कंडीशन आपके लिए हो गई बेकार, सेकंड कंडीशन पे आप जाएंगे, तो सेकंड कंडीशन 60 की बात करती है। तो भैया मैं 100 दिन रह गया तो 60 दिन की पूर्ति हो गई। अब प्लस क्या लगा है, प्लस लगा है 365 दिन। 365 दिन कहा, पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल मैं लिख देता हूं कौन कौन से पिछले 4 साल। सर अगर 20-21 हमारा है तो इससे पिछले साल कौन सा हुआ, 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17, 20-21 आपका हो गया। तो 2020 2021 में आप 60 दिन से ज्यादा रुक गए, यानी 100 दिन रुक गए, 60 दिन से ज्यादा। पिछले 4 साल का टोटल, जब आप पिछले 4 सालों को बुलाएंगे तो पिछले 4 सालों का टोटल क्या होना चाहिए नलायकों, 365 और मोर, यानी कि 365 हो या उससे ज्यादा हो, तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाए जाएंगे आइदर बाय फर्स्ट बेसिक कंडीशन और बाय सेकंड बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन 182 दिन रुक गए 20-21 में तो आप रेजिडेंट है, 182 दिन नहीं रुके, मान लो 100 दिन रुके हो तो 60 वाली चीजें पूरी होंगी। पिछले 4 सालों का टोटल करेंगे तो 365 या उससे ज्यादा आना चाहिए, तो आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक चीज की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन में पूरा डेटा मिलेगा बिना किसी टेंशन के। तो दोस्तों बिना समय गवाए एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, मजा ही आने वाला है। सर क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
राइट। क्वेश्चन 15 के होते ही आप ये कहानी पूरी की पूरी समझ जाएंगे। पहला देखो क्या कह रहा है 15, कैलकुलेट द स्टेटस ऑफ चुगली। मुझे हो रही है खुजली, करूंगा तेरी आज चुगली। राइट। प्रीवियस ईयर, योर प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है जी 2021। अपने प्रीवियस ईयर से आप क्या बनाए, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पहचाने। सबसे पहले देखो लिखूंगा कैसे, लिखने की कला सीखे। पहले लिखूंगा स्टेप नंबर 1, एक्सप्लेन करूंगा लॉ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जैसे आप लॉ में भी करते थे फाउंडेशन में। फिर लिखूंगा स्टेप नंबर 2, इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस, बिना टेंशन के। ठीक है, राइट। चेक कर लेते, पहले चेक करके देख लेते हैं सर क्या वो बंदा रेजिडेंट है कि नहीं। तो पहले मैं स्टेप 1 पूरा कर देता हूं। एज पर सेक्शन 6, एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, अ इंडिविजुअल पर्सन, an individual person is resident of India, ठीक है, resident of India if he satisfy, if he satisfy any one, सबसे डेंजर चीज क्या है, any one of basic condition। ठीक है जी, any one if he satisfy any one of basic condition। ठीक है, any one of basic condition में क्या लिखोगे, पहली बेसिक कंडीशन। एग्जाम में ऐसी लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 182 days stay 182 days in 2021 in India। या तो ये कंडीशन पूरी हो जाए, और लगा रहा हूं नाला को बीच में, और 60 days in 2021 प्लस लगा रहा हूं, यानी साथ के साथ एग्जाम में लिखेंगे एंड 365 days in last preceding 4 years। right, a person is resident of India if satisfy any of the basic condition, any of the basic following condition, है ना। ऐसे आप लिख देंगे। तो हमने पहला स्टेप में क्या किया सर, लॉ को एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब आप खुद सोच के बताओ, क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, इंडिया में 182 या उससे ज्यादा रह जाए, किस ईयर में, 2021 में, अपने ईयर 2021 में। ये देखना 2021 में 182 रह गया नहीं रह गया, रह गया भाई और बहनों, रह गया तो फिर क्या बना देंगे आप, रेजिडेंट बना देंगे, है कि नहीं बात। तो भैया आप स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 में यहां लिख देता हूं, एज मिस चुगली सेटिस्फाइड इन द प्रेजेंट केस, है ना, इन द प्रेजेंट केस में डॉट लगा के, एज मिस चुगली सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन as she stayed exactly 182 days in 1920 in India, therefore hence she is resident of India, she is resident of India। वो इंडिया क्या बन गई, रेजिडेंट बन गई, और इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो भैया टैक्स देना पड़ेगा, एंड शी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब बताओ कोई मुश्किल है। पहले मैंने स्टेप में क्या किया, बहुत ही सिंपल, बिना टेंशन के। पहले स्टेप में मैंने क्या किया दोस्तों, साथ साथ नोट कर लेना। पहले स्टेप में सर हमने लॉ को एक्सप्लेन किया, और लॉ को एक्सप्लेन करके बता दिया दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक कंडीशन पूरी होगी, दूसरे पे मैं जाऊंगा ही नहीं। हमने देखा भैया वो इंडिया में एग्जैक्टली 182 डेज रह गई, 182 की जगह अगर 190 भी होता तो भी सेम आंसर होता, क्योंकि वो इंडिया में 182 उससे ज्यादा दिन रह गई है। तो हमने उसे क्या बना लिया, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, तो तुम्हें क्या बना लिया हमने, रेजिडेंट ऑफ इंडिया बना लिया। उम्मीद दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल इसी तरीके से। स्टेप नंबर 1 तो सेम लगाना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 में तब्दीली मैं आपको बता देता हूं। राइट, 16 पढ़ो, 16 पढ़ के बताओ क्या बात घुटनों तक जा रही है कि नहीं जा रही। सर बिल्कुल जा रही है। क्या लिखा है सर, लिखा है व्हाट विल बी योर आंसर इफ इन क्वेश्चन नंबर 15 अब क्वेश्चन में 20-21 में 70 दिन कर दे 180 की जगह। यानी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, रेड पेन से लिख रहा हूं इसलिए,
कि यहां 182 को काटकर 70 दिन कर दिया जाए, तब आप अपना आंसर हमें बताएं। तब आप अपना आंसर हमें बताएं। तब आप अपना आंसर हमें बताएं। चेक कर लेते हैं सर। स्टेप नंबर 1 सेम टू सेम। स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको भी लिख के बताया, सीधा सीधा लिख देना। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 अ पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशंस आर 182 days in 2021 in India, और या फिर 60 days in 2021 प्लस मतलब ये पूरी करनी है इसके साथ 365 days लास्ट 4 preceding years। पहले मैं गया पहली कंडीशन के पास, पहली लूडो का पहले गेम, पहले के भैया 182 डेज 2021 में, 182 डेज 2021 में पता लगा 182 डेज की जगह 2021 में आप रह पाए हैं 70 दिन, तो भैया पहली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। लेकिन सेकंड कंडीशन चेक करी, 60 प्लस 365, 60 दिन 2021 में, पिछले 4 साल का चोचेल 365, 60 दिन रह गए, हाँ जी 60 दिन रह गए, 70 मतलब 60 दिन हो चुके हैं क्योंकि 70 दिन रह गए। अब पिछले 4 साल का चोचल आप कर देंगे, वो कितना होना चाहिए 365 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 60 डेज हो गया सर, 60 डेज हो गया क्योंकि 70 दिन हो चुके हैं। पिछले 4 साल का टोटल करें, टोटल कितने दिन बैठ रहे हैं सर, 410 बैठ रहे हैं, और हमें चाहिए कितने 365, यानी कि 60 वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है और 365 की जगह वो 410 दिन भी रह रहा है। इसका मतलब 60 प्लस 365 सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी होती है। इसका मतलब बंदा कैसे रेजिडेंट बन गया, 60 दिन अपने ईयर में 2021 में, और पिछले 4 साल का टोटल, पिछले 4 साल का टोटल, पिछले 4 साल कौन से हैं, ये पिछले 4 साल का टोटल 365 या उससे ज्यादा बैठ रहा है, भैया उसे लपेट लिया रेजिडेंट। लिखूंगा कैसे सर, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है। स्टेप नंबर 2, इन द प्रेजेंट केस मिस चुगली stayed 70 days in 2021 in year previous year 2021 and मतलब प्लस साथ के साथ 410 days in last 4 preceding years, right? Therefore क्योंकि वो ऐसा कर चुकी हैं, 60 की जगह 70 रह गई तो ये वाली पूरी हो गई, और 365 से उससे ज्यादा नहीं रह गई तो ये वाली पूरी हो गई, दोनों बातें पूरी हो चुकी हैं। Therefore she satisfied second basic condition, she satisfied second basic condition, hence thus कुछ भी लिख दें, she is resident of India by second basic condition, she is resident of इंडिया, भैया वो इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएंगी शानदार जानदार तरीके से। शी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड बेसिक कंडीशन से वो रेजिडेंट बन गई। सिंपल 2 स्टेप में आपको आंसर देना है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। उम्मीद है दोस्तों बेसिक कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने स्टडी मैट में इलिस्ट्रेशन 3 की तरफ। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब आप इसका आंसर देंगे झटपट। मिस्टर बी है कहने के लिए तो यहाँ अक्षय कुमार होने चाहिए थे, कैनेडियन सिटीजन जो लिखा है, इंडिया में आए हैं पहली बार, वो पहली बार जब हम मिले है ना, फर्स्ट टाइम आए इंडिया में 16-17। अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो ना तो आप अपने पास क्वेश्चन बना सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 16-17 में जिंदगी में पहली बार आप आए, कितने दिन रहे, ठीक है ना, 16-17 दे रखे, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। हमारा एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है, 20-21 आ रहा है। अपन कौन सा ईयर निकाल रहे हैं, अपन सन निकाल रहे हैं आर प्रीवियस ईयर फॉर एग्जाम इज 2021। अपना तो ये हिसाब किताब है ना। 16-17 में कितने दिन रहा सर, 16-17 में रहा वो 55 दिन। 17-18 में कितने दिन रहा, 17-18 में 60। 18-19 में कितने दिन रहा सर, 90। 19-20 में कितने दिन रहा सर, 150।
और 20-21 में कितने दिन रहा सर? 70 दिन। ये डेटा दिया साफ साफ, हमने ड्राफ्ट कर लिया डेटा। ये एक्चुअली में क्वेश्चन है, आपको बताना है भैया वो रेजिडेंट है कि रेजिडेंट नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ इतना बताना रेजिडेंट है या नहीं, सिर्फ इतना बताना फिलहाल, ठीक है ना? राइट सर। सर सॉल्यूशन कैसे करना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हैं? सेम सेम जो मैंने अभी लिखवाया था आपको, सेम आप एक्सप्लेन कर देंगे सेक्शन 6(1), सेम टू सेम एज वी कवर इन क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू सेम एज इन क्वेश्चन 15। स्टेप नंबर 2 को अगर आप चेक करेंगे यहां पे तो आपको पता लगेगा वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है। चेक कर लेते हैं सर। जिस साल वो रहा, यानी कि जिस साल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमसे क्वेश्चन मांग रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईयर 20-21 या सॉरी हाँ प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22, 20-21 का स्टेटस मांग रहा है। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? 182। भैया 20-21 में वो 182 तो है नहीं, लेकिन फिर सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? सेकंड कंडीशन बोलती है 60 और पिछले 4 साल का टोटल, पिछले 4 साल का टोटल होना चाहिए 365। क्या होना चाहिए? 365। यानी कि दिलो दिमाग में एक बात आती है सर, अगर पहली कंडीशन भी पूरी ना हो, सुनना बहुत ध्यान से, अगर पहली कंडीशन भी पूरी ना हो, 182 डेज वाली ये कंडीशन भी पूरी ना हो, और 60 प्लस 365 वाली ये वाली कंडीशन भी पूरी ना हो, तो आप उसे प्यार से क्या नाम देंगे? इस प्यार को क्या नाम दे? उसे हम बोलेंगे भैया तू रेजिडेंट ना इससे बना, तू रेजिडेंट ना सेकंड कंडीशन से बना, तो तू क्या बना? तू बन गया नॉन रेजिडेंट, ठीक है? तो जो बंदा फर्स्ट बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता, सेकंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता, वो बंदा कहलाया जाता है नॉन रेजिडेंट। तो भैया इसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 दिन रह गया, हाँ 60 दिन रह गया, पिछले 4 साल का टोटल 365 अगर हो गया, पिछले 4 साल का टोटल 365 या उससे ज्यादा हो गया, तो हम इसे रेजिडेंट मान लेंगे। पिछले 4 साल का टोटल करें, 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150, ठीक है? तो सर ये बैठ रहा है 355। सर ये 355 बैठ रहा है, एक दिन से चूक गया सर, ये खतरनाक बात, 355 एक दिन से चूक गया। यानी कि दोस्तों होना चाहिए था 60 प्लस 365, होना चाहिए था सर 60 प्लस 365। हो क्या रहा है? 60 तो हो रहा है, पर 365 की जगह 355 रह गया। इसका मतलब उसने ये वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी पूरी नहीं करी, क्योंकि सेकंड कंडीशन में 60 दिन के साथ साथ हम साथ है, प्लस का निशान लग रहा है, 365 भी होना चाहिए, पर वो नालायक 60 दिन तो रह गया, लेकिन 365 नहीं कर पाया, एक दिन से चूक गया, चाहे 10 दिन से चूक गया, 365 नहीं कर पाया। यानी कि वो 182 डेज भी नहीं रहा, 60 और 365 वाली भी पूरी नहीं कर पाया, तो हम उसे क्या नाम देंगे? उसको प्यार से नाम देंगे यू आर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आप क्या है? नॉन रेजिडेंट है। तो क्या लिखा है? आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में? इन द प्रीवियस ईयर 2021 वो 60 दिन रहा, बिल्कुल सही बात, तो 70 दिन की बात पूरी हो गई, ठीक है? प्रीसीडिंग 4 साल का टोटल क्या रहा सर? डेंजर बात, प्रीसीडिंग 4 साल का टोटल रहा 365, जो मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट किया। देयरफॉर he does not satisfy section 6(1), he does not satisfy section 6(1), बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाया। Therefore he, उस प्यार को क्या नाम दे? Therefore he is non-resident of India, he is non-resident of India for previous year 2021। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि बेसिक कंडीशंस क्या है और कैसे हमें पहचानना है कि बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। यानी कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, आप 182 डेज वाली, या ये दोनों एक साथ हो, एंड बीच में लगा हुआ है 60 प्लस 365। अब एक और मजेदार बात, सीतारमन जी ने बोला भैया त्योहारों का मौसम आ चुका है, 14 फरवरी है ना, मैं अपने चाहने वालों में तोहफे बांटूंगी। तोहफा लाया
तो भैया तोहफे बांटने उन्होंने शुरू किए। उन्होंने कहा तोहफे बांटने के लिए पहले कुछ लोग तो होने चाहिए जिनमें तोहफे बांटे जाएं। तो उन्होंने 3 लोगों को चुना। कितने लोगों को? 3। 3, ध्यान रखना ये बात, 3 लोगों को चुना। बहुत ही मजेदार, बिल्कुल इंडिया में ऐसा कहते हैं ना, बहुत ही मस्त मस्त मजेदार मजेदार 3 लोग हैं जिनको तोहफे के लिए चुना गया। पहले मैं 3 लोगों के बारे में बात करूंगा, उसके बाद बताऊंगा तोहफा क्या है। तोहफा है या सजा है, ये भी आप ही बताएंगे मुझे। उन्होंने कहा भैया ये इंडिया है, इंडिया, ठीक है, हमारा भारत महान। उन्होंने कहा पहला तोहफा मैं उस इंसान को दूंगी जो इंडिया से बाहर गया है या तो जॉब करने या फिर इंडिया से बाहर वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस। और वो बंदा कौन है? वो बंदा है इंडियन सिटीजन, राइट। तो इंडियन सिटीजन है जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इंडिया के बाहर जा रहा है या तो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो वो बंदा क्या होगा? तोहफे के काबिल होगा। यानी जैसे आप और मैं, हम बाहर चले गए, इंडिया के बाहर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारे पास सिटीजनशिप इंडिया की है, हम इंडिया के नागरिक हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सीताराम मुझे ने कहा तुम्हें तोहफा मिलेगा भाई, तुमने दिल खुश कर दिया, इंडिया के बाहर जाके तुम बिजनेस कर रहे हो, लोग तुम्हारा नाम जान रहे हैं, तुम पूछ रहे भैया तुम कहाँ के हो, हम कह रहे हैं भैया आखिर दिल है हिंदुस्तानी, तुम्हें तोहफा मिलेगा, राइट। तो भैया नाम रोशन किया, तो मुझे उम्मीद है आप भी एक दिन अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। अब ऐसा मत करना, पापा मम्मी का नाम लिखा, ट्यूबलाइट पे चिपका दिया, फिर बल्ब जला, लाइट का स्विच जला दे, ट्यूबलाइट जल गई, मम्मी पापा का नाम रोशन हो गया। ना मुन्ना ना, ऐसे खतरनाक हरकतें नहीं करना। दूसरा पर्सन कौन? दूसरा पर्सन जिसे तोहफे में रखा गया कि एक पर्सन जो इंडिया के बाहर ही जा रहा है, वो भी सिटीजन है, वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन वो शिप का मेंबर है, यानी कि उसे बोला जाएगा वो क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर। क्रू मेंबर समझिए ना, जो शिप में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें क्रू मेंबर बोला जाता है, ठीक है, राइट। जैसे शिप का कैप्टन हो गया, ठीक है ना, शिप में देख रेख करने वाले लोग हो गए, टाइटैनिक की तरह हाथ फैला के जैक, और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो क्रू मेंबर नहीं थे, वो पैसेंजर थे, तो क्रू मेंबर। अब क्रू मेंबर जैसे इंडियन नेवी के शिप के मेंबर, मर्चेंट नेवी के शिप के मेंबर हो गए, तो वो लोग इंडिया के बाहर जाने तो लोगों ने कैसे जानेंगे? भैया व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, है कि नहीं बात, राइट। और इस तरीके से वो सैल्यूट कर रहे हैं, यानी कि वो इंडियन क्रू मेंबर हैं, तो उन्हें भी तोहफा दिया जाएगा, और वो भी क्या होने चाहिए? दोनों ही सिटीजन होने चाहिए। तीसरा पर्सन जो चूज किया सीतारमन जी ने, उन्होंने बोला वो जो तीसरा पर्सन है वो इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। ये तो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, एक जॉब पे जा रहा है इंडिया के बाहर, या बिजनेस के लिए जा रहा है, राइट। दूसरा क्रू मेंबर है वो इंडिया के बाहर जा रहा है, तीसरा पर्सन जो है वो इंडिया में आ रहा है, यानी तीसरा पर एरो पे फोकस करना, एरो पे। तीसरा पर्सन इंडिया में आ रहा है जिसे उन्होंने नाम दिया ही इज विजिटिंग इंडिया, विजिट करने आ रहा है। अब विजिट करने वो कैसे भी आ रहा हूँ, मतलब हो सकता है विजिट करने वो घूमने आ रहा हूँ कि भैया मैं इंडिया घूम के आ जाता हूँ कुछ दिन, ठीक है, या किसी ऑफिशियल वर्क से आ रहा हूँ इसलिए मैं इंडिया को विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर उसके पास कोई अपना काम था तो उसे इंडिया आना पड़ गया किसी भी ऑफिशियल या बिजनेस वर्क से, तो किसी भी तरीके से इंडिया अगर आ रहा है, विजिट कर रहा है, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो, बस वो इंडिया को विजिट कर रहा है। और जो विजिट कर रहा है वो कौन होना चाहिए? या तो वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन, यानी जिसके पास भारत की नागरिकता है, यानी कि वो पर्सन उसके पास आधार कार्ड बना हुआ है, या फिर जो विजिट करने आ रहा है, सुनना ध्यान से, अब जो खतरनाक बात बता रहा हूं, वो होना चाहिए इंडियन ओरिजिन, या फिर वो क्या हो? इंडियन ओरिजिन, ठीक है, राइट। या तो सिटीजन हो, विजिट करने आ रहा है, या फिर वो इंडियन ओरिजिन हो। अब सर ये बात तो समझ में आती है कि एक 3 लोगों को चुना, पहला जो इंडिया के बाहर जॉब के लिए, दूसरा जो इंडिया के बाहर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर, और तीसरा जो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है विजिट करने के लिए, सिटीजन, ठीक है, जिसके पास भारत की नागरिकता है। सर नागरिकता कैसे मिलती है? तो आप इंडियन किसी पर्सन से शादी कर लेते हैं तो नागरिकता मिल जाती है, राइट। या फिर जिसे यूएस में ग्रीन कार्ड बोलते सुना होगा, ऐसे इंडिया में सिटीजनशिप, या फिर आप लॉ के अकॉर्डिंगली नागरिकता ले सकते हैं। जैसे पिछले साल 1-2 साल पहले अदनान सामी, मुझको में तो लिफ्ट करा दे, थोड़े से तो लिफ्ट करा दे, ये वाला गाना गाने वाले ना भैया, अदनान सामी पाकिस्तान के हैं पर उन्हें इंडियन सिटीजनशिप, है ना, मिल गई।
राइट। तो हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दी, तो हम उसे बोल देंगे वो बन चुके हैं अब इंडियन सिटीजन बाय लॉ। लॉ के अकॉर्डिंगली यानी कानून के अकॉर्डिंगली वो इंडियन सिटीजन बन चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें इंडियन नागरिकता दे दी है, राइट। अब जो पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है वो भी सिटीजन है, जो क्रू मेंबर है वो भी सिटीजन है, जो घूमने आ रहा है वो भी सिटीजन है, या फिर वो इंडियन ओरिजिन है। ओरिजिन कौन होता है? इंडियन ओरिजिन का मतलब है, बहुत ध्यान समझना, कि इंडियन ओरिजिन वो पर्सन होगा जो खुद या उसके पिताजी या माताजी, पापा बेडरूम तो लगाए हैं तो बम कैसे फटेगा पापा, या माताजी, या फिर उसके दद्दू, दादाजी या नाना जी भी। हम तुम्हारे नाना नहीं, ना मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, राइट। इन तीनों में से कोई भी, यानी तीन पीढ़ियां, यानी मैं, मेरे दद्दू, या मेरे मेरे पापा या मेरे दद्दू, आप, आपके पापा, आपके दद्दू, आप, आपकी मम्मी, आपके नाना, राइट। इनमें से कोई भी पर्सन जन्म लिया हुआ हो कहां पे? अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि उसका जन्म, उसका बर्थ बिफोर अनडिवाइडेड इंडिया, यानी इंडिया कब डिवाइड हुआ था? पाकिस्तान में और बांग्लादेश के तहत, और इंडिया कब अलग हुए थे सर? है ना, 15 अगस्त 1947, राइट। तो भैया 15 अगस्त 1947 से अगर तुम्हारा जन्म हुआ है या मेरा जन्म हुआ है, तो भैया तुम और मैं बन चुके हैं इंडियन ओरिजिन। किसकी बात कर रहे हैं सर? हम इंडियन ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तुम और मैं कहलाए जाएंगे इंडियन ओरिजिन। यानी कि सबसे पहले तुम्हारे और अपने ऊपर चेक करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत ही जबरदस्त मजा ही आने वाला है। सबसे पहला एग्जांपल सुनो, सिर्फ ओरिजिन के बता रहा हूं मैं बातें, ठीक है। पहले बात करते हैं तुम्हारी और मेरी, राइट। यानी कि अगर मैं बोलूं अपनी बात, भैया अब बात करते हैं सर अंकुर सर, आप अपना नाम भी यहां लिख सकते हैं। मेरे दद्दू का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। मेरे दादाजी का जन्म हुआ था 1928 में, अब तो नहीं है इस दुनिया में, पर 1928 में हुआ था, ठीक है ना, राइट। तो मुझसे 3 सवाल पूछे गए, सर आप इंडियन सिटीजन है या नहीं है? सर आप रेजिडेंट है या नहीं है? सर आप ओरिजिन है या नहीं है? तो मुझे इन 3 सवालों का जवाब देना है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मैं इंडियन सिटीजन हूं क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड बना हुआ है और मेरे को उसको नागरिकता लिखी है, यस आई एम इंडियन सिटीजन। मैं रेजिडेंट हूं। रेजिडेंट का लेना देना किससे है? सिटीजनशिप से नहीं, देश से। आज तो सिखाया ना लाइको, देश से। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से मैं इंडिया में 182 डेज रुक चुका हूं इस साल 2021 में। तो मैं क्या बन गया? इंडियन रेजिडेंट बन गया। मैं इंडियन ओरिजिन हूं या नहीं हूं? मेरा जन्म 1947 से पहले का नहीं है, दिख रहा है क्या? ठीक है। मेरे पिताजी का भी 1947 से पहले का नहीं है, लेकिन मेरे दद्दू का जन्म 1947 से पहले का है, इसलिए मैं बन गया इंडियन ओरिजिन। आप हो या नहीं? आपके 2 जवाब तो मुझे पता है। आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड है, नागरिकता आपके पास। आप इंडियन रेजिडेंट हो मेरी तरह। अभी तक हम फॉरेन कंट्री गए नहीं, इंडिया में 182 दिन से ज्यादा ही रुके हुए हैं। अगर आपके दद्दू का जन्म आज पूछ लेना पापा से या दादाजी से कि दादाजी हैप्पी बर्थडे कब है आपका? अगर आपके दद्दू का हैप्पी बर्थडे 15 अगस्त 1947 से पहले का है, तो आप भी दोस्तों, आप भी इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। समझ में आ गई बात? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल नया नया ताजा एग्जाम्पल। कौन? कमला हैरिस, इनके बारे में बताएंगे आप, ठीक है। सर ये कौन है? राइट, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दूसरा पर्सन कौन सर? सोनिया गांधी है ना, राइट। ये है, ये भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरे पर्सन के बारे में बात करने वाले हम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है। इमरान खान के बारे में अब आप बताएंगे, राइट। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, नाम से पता लग रहा है कमला, अरे कमला बिमले, सीधा नाम है कि नहीं? बात नाम से पता लग रहा है, कहीं ना कहीं इंडियन कनेक्शन है। यानी कि वो सिटीजन तो अमेरिकन है, लेकिन उनकी माता जी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था
वो 1963 के आसपास वो यूएस में गई थी, और उसके उनके पिताजी का तो पक्का है ना, राइट। कब हुआ होगा? 1947 से पहले। तो सबसे पहला सवाल ध्यान समझना, सबसे पहला सवाल, क्या कमला हैरिस इंडियन सिटीजन है? आंसर आएगा बिग नो, इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिकन सिटीजन है, तभी तो वहां चुनाव लड़के क्या बन गई? वाइस प्रेसिडेंट बन गई। दूसरा सवाल, क्या कमला हैरिस इंडिया की रेजिडेंट है? इंडिया की रेजिडेंट? तो आप बताएंगे सर सेक्शन 61 के हिसाब से वो इंडिया आई नहीं है, वो इस साल इंडिया कहाँ है? इंडिया नहीं आई। तो इंडिया नहीं आई तो वो क्या बन गई? नॉन रेजिडेंट। वो इंडिया के रेजिडेंट ही नॉन रेजिडेंट है। तीसरा खतरनाक सवाल, क्या वो इंडियन ओरिजिन है या नहीं है? इंडियन ओरिजिन है या नहीं है? अ बिग यस। यस, रीजन कि उनकी माताजी है ना, मम्मी साइड भी चलेगा, उनकी माताजी या उनके नाना जी या दद्दू का जन्म तो 101% इंडिया में ही हुआ है। मजा ही आ गया सर। सोनिया गांधी जी के बारे में बात करते हैं। सोनिया गांधी जी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं भैया मेरे बारे में बताओ, क्या वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन नागरिक है कि नहीं? बिल्कुल है, तभी तो चुनाव लड़ पाती हैं। यस, सिटीजन है। सिटीजन का देश से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा सवाल, सर क्या सोनिया गांधी जी इंडिया की रेजिडेंट है कि नहीं है? बिल्कुल रेजिडेंट है, क्योंकि 182 डेज वो इंडिया में रुक गई, दैट इज व्हाई शी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अ बिग यस। तीसरा, समझना बहुत ध्यान से, क्या सोनिया गांधी इंडियन ओरिजिन है? इंडियन ओरिजिन भैया, क्या वो इंडियन ओरिजिन है? हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी है, उनके मम्मी पापा है ना, या नाना नानी, राइट, या दादा दादी, कोई तो इंडिया में पैदा हुआ ही होगा आजादी से पहले। लगा लो काटे नलायको। सोनिया गांधी जी नाम से इंडियन लग रही हैं, पर वो इंडियन नहीं है, वो इटालियन है। यानी उनके मम्मी पापा इटली में पैदा हुए हैं, उनके दद्दू या नाना भी इटली में पैदा हुए हैं। और हमें कहाँ देखना होता है? हमें देखना होता है 1947 इन इंडिया, यानी यानी इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले जन्म हुआ हो। यहाँ उनका जन्म इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले नहीं हुआ, बल्कि उनके दादा दादी का भी नहीं हुआ, इटली में हुआ है। तो सोनिया गांधी इंडियन ओरिजिन नहीं है। समझ गए बात? किस जो खुद इंडिया में 1947 से पहले हो, जिसके मम्मी पापा 1947 से पहले हो, या उसके दादा दादी 1947 से पहले हो, या नाना नानी 1947 से पहले हो, वो इंडियन ओरिजिन है। कि सोनिया गांधी जी के मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी इंडियन ओरिजिन से पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में नहीं जन्मे, वो इटली में जन्मे थे। अगला खतरनाक सवाल सुनना ध्यान से, इमरान खान, ध्यान देंगे, इमरान खान क्या इंडियन सिटीजन है? इंडियन सिटीजन ना मुन्ना ना, इंडियन सिटीजन कैसे हो जाएंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, सिटीजनशिप तो पाकिस्तान की होगी, तभी तो वहां चुनाव लड़ पाए हैं। दूसरा सवाल, क्या वो इंडियन रेजिडेंट है? ना मुन्ना ना, इंडियन रेजिडेंट भी नहीं है। 182 डेज रुक गए क्या? भैया 182 डेज इंडिया में नहीं रुके तो इंडियन रेजिडेंट नहीं है। तीसरा सुपर डेंजरस क्वेश्चन, तीसरा, क्या इमरान खान इंडियन ओरिजिन है? सोच समझ के जवाब देना। उनकी उम्र है 70 प्लस, 70 तो है ही, 70 साल के वो खुद हैं। तो उनके मम्मी पापा का जन्म गारंटेड अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। यानी कि भैया पहले पाकिस्तान में तो अपना ही था। हालांकि पाकिस्तान में पता क्या पढ़ाया जाता? पाकिस्तान में पढ़ाया जाता पहले सब कुछ पाकिस्तान था, फिर हमने इंडिया को अलग कर दिया, इसलिए इंडिया को हमने ज्यादा दे दी, जाओ तुम ज्यादा लैंड सरफेस ले लो, ठीक है, राइट। लेकिन भैया कुछ भी पढ़ाएं, उम्मीद इस बात से लगाओ कि भैया क्या वो इंडियन ओरिजिन है या नहीं है। तो उनके वो खुद पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा पाकिस्तान में जब पैदा होंगे जब वो अनडिवाइडेड इंडिया था, यानी पहले पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए उनके मम्मी पापा भी और उनके दादा दादी या नाना नानी भी। तो आप ये कहोगे सर बिकॉज इमरान खान, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी या नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो आप भी फिलहाल क्या बने गए? इंडियन ओरिजिन बनाए गए। तो यस, इमरान खान इज एन इंडियन ओरिजिन। कोई
कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसी तरीके से सबके तीनों बातें आपको जाननी जरूरी है, राइट। ऐसे ही नासा की तरफ से अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स, राइट। नाम से पता लग रहा है सुनीता ए सुनीता, ठीक है। तो मैंने बात किसी विलियम से शादी कर ली तो सुनीता विलियम्स हो गई। अब क्योंकि वो यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे कि वो अंतरिक्ष में गई है नासा की तरफ से, क्योंकि नाम उनका ऐसा है इंडियन, तो हम देख लेते हैं क्या वो इंडियन सिटीजन है। नहीं, वो कहाँ के सिटीजन है सर? वो अमेरिका के सिटीजन है। क्या वो इंडियन रेजिडेंट है? क्या वो इस साल इंडिया में 182 दिन रुक गई? क्या 60 प्लस 365 भी लग गया है कि नहीं बात, राइट। सर नहीं लगा तो वो इंडियन रेजिडेंट भी नहीं है। लेकिन अगर हम उनसे तीसरा सवाल पूछेंगे कि बहन जी आप ये बता दीजिए क्या आप इंडियन ओरिजिन है या नहीं है, तो जवाब आएगा बिग यस, क्योंकि उनके पापा का जन्म, वो शायद मेरठ के आसपास की है, उनके पापा का जन्म और उनके दद्दू का, नाना नानी का, दादी का तो 100% जन्म इंडिया में हुआ है, वो भी अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया बोले तो बिफोर 15 अगस्त 1947। इस तरीके से आपको तीनों बातें पहचाननी है कि वो ओरिजिन है या नहीं है, रेजिडेंट है या नहीं है, सिटीजन है या नहीं है। सिटीजन वाली बात क्वेश्चन में दी गई होती है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा गया होगा कि भैया एक पर्सन है वो इंडियन सिटीजन है, एक पर्सन है वो इंडियन सिटीजन है, राइट। ओरिजिन वाली बात वो घुमा फिरा के देगा कि भैया इस उनका जन्म या उसके पापा का जन्म है ना लाहौर में हुआ था या बांग्लादेश में हुआ था 1940 में, 1945 में, तो आप पहचान जाओगे इंडियन ओरिजिन की बात कर रहे हैं, राइट। अब इन तीन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्या था सारा सर? ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है ये वाला, ये सारा कॉन्सेप्ट इंडियन ओरिजिन का है। किसका कॉन्सेप्ट है सर? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इंडियन ओरिजिन का हमने सीख लिया। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है सर जो तीन लोग हैं, इन तीन लोगों को सीतारमन जी बहुत ही बढ़िया तोहफा देने वाली हैं त्योहार के मौसम में। पहला बंदा कौन? जो इंडिया के बाहर जा रहा है सर क्या करने, या तो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। दूसरा बंदा कौन? जो इंडिया के बाहर जा रहा है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना, किससे? शिप में, शिप का क्रू मेंबर है। तीसरा बंदा कौन? जो इंडिया में विजिट करने आ रहा है। तीनों के तीनों क्या है? सिटीजन है, सिटीजन है, सिटीजन है। लेकिन जो स्पेशल बंदा है विजिट करने आ रहा है, वो स्पेशल बंदा क्या होना चाहिए? इंडिया का सर, इंडिया का ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है ना सर। इंडिया का ओरिजिन होना चाहिए। और ओरिजिन कैसे निकालते हैं सर? ओरिजिन निकालते हैं अगर कोई बंदा खुद, उसके पापा मम्मी या उसके दादा दादी नाना नानी इंडिया में जन्म लिया है, अनडिवाइडेड इंडिया में 1947 से पहले जन्म लिया, तो आप बन जाएंगे इंडियन ओरिजिन। सर ये तो बता दो तोहफा क्या है? तोहफा गिफ्ट जो मिलने वाला है इन तीन लोगों को, गिफ्ट जो मिलने वाला है इन तीन लोगों को, ये गिफ्ट राज की बात है, ये प्यार भरा गिफ्ट आपको मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, राइट। तो इन तीन लोगों को जो गिफ्ट मिलेगा ये सस्पेंस है, सस्पेंस, और ये सस्पेंस आपका खुलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी सस्पेंस को यहीं रोकते हैं और अगले लेक्चर में सस्पेंस का खुलासा होगा कि वो गिफ्ट है या सजा है। मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक फिर से देखिए, फिर से रिवाइज कीजिए, दुआ में याद रखना।